एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर एक मेडिसिन कैप्सूल दिया हुआ है जिसकी शेप आपको ये दिखाई गई है। बीच में से ये सिलेंड्रिकल है और साइड में स्फीरिकल यहाँ पे एंड्स हैं इसके, और जो इसका डायामीटर है वो 5 mm है। अगर डाया 5 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। अगर यहाँ पे रेडियस 2.5 है, इसका मीनिंग जो हेमिस्फीयर यहाँ पे बना हुआ है तो इधर वाली साइड भी ये इसका रेडियस है 2.5 हो जाएगा, और इधर वाली साइड भी 2.5। और जो बीच में यहाँ पर इसकी आपको पहले क्वेश्चन में टोटल लेंथ दी हुई है कैप्सूल की 14 mm दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 इधर वाली तरफ स्फीरिकल है, 2.5 इधर वाली तरफ है, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5.0। तो 5 इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला बीच वाला, इसकी जो लेंथ हमारे पास रह गई है वो सिर्फ रह गई है 9 mm। इसके बाद जो सिलेंड्रिकल पार्ट जैसे 9 mm है, तो हमें सिर्फ शेल की ये सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये बाहर वाला। तो आप इसके लिए CSA लिखोगे, CSA ऑफ द सिलेंडर एंड CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्योंकि यहाँ पे भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। यहाँ पर बता देती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है 2πRh, और ये CSA ऑफ दिस हेमिस्फीयर 2πr², क्योंकि 2 है दोनों साइड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है यहाँ पे। तो हमारे पास 2πr जो कॉमन आ जाएगा h + 2r। पहले हमने फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना, मीनिंग हमने कॉमन जो है वो रख लेना बाहर यहाँ पर। तो बाद में हमने वैल्यूज फिल करनी है। h कितना हमारे पास अभी, h किसकी है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने 9 mm फाइंड करनी है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आपने पहले ये 14 दी हुई थी, तो 2.5 दोनों में साइड से माइनस करके आपके पास जो सिलेंड्रिकल हाइट है वो रह जाती है सिर्फ 9 mm। ये जो 2.5 है वो स्फीरिकल पार्ट है, रेडियस है हेमिस्फीयर का। उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 220 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आप एक टेंट बनाया हुआ है, जो कि जो बेस है उसका यहाँ पर वो सर्कल है, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल टेंट है, और जो टॉप है उसका वो कॉनिकल शेप में बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको डायग्राम बताया हुआ है। जो ये पार्ट है ये सिलेंड्रिकल है और ये कॉनिकल है, और इसमें आपको क्वेश्चन में ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दी हुई है, और यहाँ पे उसका डायमीटर दिया हुआ है, हाइट एंड द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। हाइट आपको 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है। इसका मीनिंग रेडियस हो गया आपके पास 2 मीटर, और साथ में दी हुई है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो वेरी सिंपल, आपके पास पहले ही स्लांट हाइट है, तो CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द कोन। CSA ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास फॉर्मूला 2πRh, और कोन का क्या है πRL। ये आप डायरेक्ट सीधा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 2πRh प्लस πRL, क्योंकि दोनों में जो है यहाँ पर ये कोन इसके ऊपर ही बना है सिलेंडर, इसका मीनिंग दोनों सिलेंडर के ऊपर, इसका मीनिंग दोनों का रेडियस जो सेम है, तो πr हम यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 2h + L। यहाँ पर भी आप फिर वैल्यूज़ फिल कर सकते, इसको सॉल्व कर सकते हो, और अलग अलग भी सॉल्व जैसे इन्होंने किया है ऐसे भी कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट है आगे, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर²। यहाँ पर आपके पास पहले टोटल एरिया ऑफ आ गया कैनवस का 44 मीटर², तो 1 मीटर² की कॉस्ट है ₹500, 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया ₹22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसमें आपको एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और बीच में से ये जो है कॉनिकल पार्ट इसमें से निकाल दिया गया है।
जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सिलेंड्रिकल पार्ट और इसमें कॉनिकल पार्ट, चाहे तो ऊपर लगा दो या बीच में से ये निकाल दो, तो आपको जो सी एस से है, अगर आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए सेम फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये हाइट आपको दी हुई है, यहाँ पर सिलेंडर की हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड डायमीटर इज हॉलोड आउट, बीच में से निकाल दिया है इसको। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अभी यहाँ पर जो है आपको एच को जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास पहले ही स्लांट हाइट थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिर्फ हाइट है। अब आपके पास हाइट है और ये आपने फाइंड करनी है स्लांट हाइट, और रेडियस है। रेडियस आपके पास हो गया 0.7, हाइट आपको दी थी अभी 2.1 आई थिंक 2.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर? 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग इसकी हाइट भी 2.4 होगी। यहाँ से आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये फाइंड कर लोगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर जब आपने एल फाइंड कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के लिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसमें एक और बात है क्योंकि जो बेस है यहाँ पर टेंट तो है नहीं है, टेंट अगर है तो आपने बेस पे तो बिछाना नहीं होता है उसको, टेंट को, तो वो ऊपर आपने ऐड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो है बेस है, ये जो एक आपको सिलेंडर दिया हुआ है सॉलिड, इसका बेस भी है। बेस के लिए आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर लगेगा ये वाला, और ये कॉनिकल के लिए पाई आर एल, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है आउटर हो या इनर 2 पाई आर एच। यहाँ पर आप ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एल की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर पहले आप अलग भी निकाल सकते हो, और यहाँ पर इन्होंने बाद में लिखी हुई है 0.7 स्क्वायर प्लस, आप यहाँ पर पहले ही फाइंड कर लेना क्वेश्चन में। एल इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करने के बाद 0.7 और 2.4 स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद आपके पास 2.5 आंसर आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा आपके पास रूट में, तो ये बन जाएगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल ऐसे आपने फाइंड कर लेना पहले, आप डायरेक्टली फिर यहाँ पे फिल करके इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही आपने एक और क्वेश्चन किया है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें क्यूबिकल में से आपको स्फीयर बीच में से निकालना था। यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसके दोनों पार्ट से आपने यहाँ पर जो डायग्राम में है ये स्फीरिकल पार्ट्स अलग कर दिए गए हैं। अब आपके पास सिलेंडर है, चाहे इसको ऊपर दोनों साइड लगाए गए हैं, कैप्सूल शेप बन गया, या बीच में से यहाँ से निकाल दिया, तो आपको जो कर्व्ड है जो दिख रहा है, तो आपको सी एस से ही फाइंड करना है यहाँ पे सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ पे लगेगा आपका जो एरिया है उसके लिए फॉर्मूला लगेगा सी एस सी ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सी एस सी ऑफ द हेमिस्फीयर। यहाँ पर ये सी एस सी ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ स्फीरिकल हेमिस्फीयर। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे सी एस सी ऑफ द सॉलिड लिखा है यहाँ पे आप सिलेंडर लिख सकते हो, सिलेंडर, और प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। आप सिर्फ इसमें सिर्फ सी एस सी ऑफ द हेमिस्फीयर भी लिख सकते हो, क्योंकि इनर ही है तो सी एस सी ऑफ, आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो, सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, दोनों साइड आप कटिंग कर रहे हो। ऐसे ये लगा के आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। इसके 9 क्वेश्चंस हैं आपको, 13.1 एक्सरसाइज।